नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत शक्ति की भक्ति से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अपने अंदर पुराना इतिहास समेटे हुए है। इस शहर में आधुनिकता के साथ साथ प्राचीन कला के नमूने भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही प्राचीन कला का जीता जागता उदाहरण है सिद्धपीठ महामाया मंदिर। ऐसा माना जाता है कि 1400 साल पहले इस मंदिर का निर्माण वंशी राजाओं ने करवाया था। इसके अलावा राज्य में 36 किलो और 36 महामंदिरों का भी निर्माण करवाया था। इन्हीं में से एक है रायपुर शहर का महामाया मंदिर। और क्या है इस मंदिर की खासियत, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि बेहद ही करीब है। शारदीय नवरात्रि कुछ ही दिन में शुरू होने वाली है और उसी को लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर आज हम राजधानी रायपुर स्थित श्री महामाया देवी मंदिर आए हुए हैं। और इस मंदिर की जो इतिहास है वो काफ़ी अपने आप में खास है। ये जो मंदिर है छोटे छोटे रहस्यों से बनी है। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मंदिर का जो दरवाज़ा है वो सीधा नहीं है और सीधा जो माता का मंदिर है वो सीधा नहीं दिखता है। एक ये रहस्य है। हम लोग इस मंदिर के बारे में जानेंगे कि इस मंदिर में क्या कुछ खासियत है। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि इस मंदिर में क्या कुछ खासियत है और इस मंदिर की जो प्राचीन इतिहास है वो क्या कुछ है। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि मां महामाया हैवंशी राजाओं की कुलदेवी हैं। हैवंशी राजा तंत्र साधना किया करते थे। इस मंदिर का निर्माण भी तांत्रिक सिद्धियों को पाने के लिए ही किया गया था। ऐतिहासिक मंदिर में साल में 2 बार नवरात्र के समय चकमक पत्थर की चिंगारी से नवरात्र की पहली जोत जलाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मां के दरबार में जो भी मन्नत या मनोकामना मांगी जाती है वो कभी खाली नहीं जाती। मां उनकी झोली जरूर भरती है। मां महामाया काली का रूप है, इसलिए इस मंदिर में काली माता, महालक्ष्मी और माता समलेश्वरी तीनों की पूजा आराधना एक साथ होती है। समलेश्वरी और महामाया मंदिर का आधार स्तंभ को देखने से ऐसा लगता है कि खम्भों में उकेरी गई कला काफी पुरातन है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की प्रतिष्ठित और विश्वविख्यात भगवती श्री राजराजेश्वरी महामाया मंदिर के इतिहास को यदि हम जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ शासन की जो पुरातत्व और इतिहास विभाग जो है, इस मंदिर के दीवारों में, खम्भों में जो भित्ति चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि जो बनी हुई हैं, उनकी प्राचीनता को लेकर के जब उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया तो उनके तरफ से यह हमको संदेश प्राप्त हुआ कि यह मंदिर जो है लगभग 1400 साल पुरानी है। मतलब 8वीं शताब्दी से पहले की यह मंदिर जो है समलेश्वरी मंदिर को बताई गई थी। जो इस परिसर में सामने भगवती माँ समलेश्वरी माता का मंदिर है, वहाँ की जो दीवारों में भित्ति चित्र मूर्तियाँ बने हैं उनको देख करके, लेकिन जनश्रुति है कि वंशी राजा मोरध्वज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यदि उस समय को हम अपने इतिहास और पुराण के हिसाब से यदि शक सम्मत इत्यादि निकालें तो यह मंदिर अति प्राचीन द्वापर युग का आखिरी राजा रहे वो राजा मोरध्वज जो है, और उसी के समय से कलयुग प्रारंभ हुआ था। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं तो कलयुग का उम्र लगभग जो है 5200 वर्ष के आसपास चल रहा है। तो यह जनश्रुति है कि इस मंदिर को राजा मोरध्वज ने बनवाया था। लेकिन यह प्रमाणित होता है कि इस मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है। यह क्षेत्र पहले बीहड़ जंगल हुआ करता था, उस जंगल के मध्य में यह मंदिर बना हुआ था और यह प्राचीन समय से एक तंत्र पीठ के रूप में विख्यात है। यहाँ बड़े बड़े तांत्रिक साधक लोग आकर के सिद्धि साधना किया करते थे, इसलिए ये एक तंत्र सिद्ध पीठ के रूप में माता जी का यह दरबार जो है हमेशा श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु यहाँ अपनी मानता लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। सिद्धपीठ महामाया मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला बताते हैं कि हैवंशी राजाओं के शासनकाल में निर्मित ये मंदिर काफी प्राचीन और ऐतिहासिक है। 1400 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हैवंशी राजाओं ने तंत्र साधना के लिए करवाया था। महामाया मंदिर का गर्भगृह और गुंबद का निर्माण श्री यंत्र के रूप में हुआ था, जो स्वयं में महालक्ष्मी का रूप है। वर्तमान समय में मां महालक्ष्मी
माँ महामाया और माँ समलेश्वरी तीनों की पूजा आराधना एक साथ की जाती है। आपको बता दें कि माँ महामाया देवी मंदिर में विराजी माँ की मूर्ति थोड़ी सी तिरछी दिखती है। इसका कारण ये बताया जाता है कि कलचुरी वंश के राजा मोरध्वज माँ के स्वप्न में दिए आदेश पर खारून नदी से प्रतिमा को सिर पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चले। जब थक गए तो प्रतिमा को एक शिला पर रख दिया। रखते समय प्रतिमा थोड़ी तिरछी हो गई। इसके बाद लाख कोशिश की गई, किंतु प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। मजबूर होकर उसी अवस्था में मंदिर का निर्माण कराया गया। जैसे यह मंदिर जो है खंभों में खड़ा हुआ मंदिर है। दीवार तो बाद में घेरा सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से मंदिर जो है ये 21-20 पिलर में खड़ा हुआ मंदिर है। समलेश्वरी मंदिर 16 खंभों में खड़ा हुआ जगमोहन परिसर है। ऊपर में छत में यंत्र बने हुए हैं। यह यंत्र जो है जैसे हम नवग्रह इत्यादि की जो यंत्र ताम्रपत्र इत्यादि में आती है, वैसे यहाँ छत में ही यंत्र बने हुए हैं। माता जी के गर्भगृह जो है, भगवती महामाया का जो गर्भगृह है वह पूरी तरह से श्री यंत्र है। अंदर से भी श्री यंत्र का जो आकृति है वो पूरा दिखाई देता है। बाहर से कोई भी श्रद्धालु श्री यंत्र की आकृति को देख सकता है। प्रमुख बातें ये हैं कि कई श्रद्धालु पूछते हैं भगवती महामाया का जो श्री विग्रह है वह दरवाजे के बीच में नहीं है, सीधे में नहीं है। उसके लिए हमारे इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं, जनश्रुति है कि जब यह मंदिर का निर्माण हो गया था तो यह भगवती की श्री विग्रह जो है वर्तमान जो खारून नदी के पास महादेव घाट है, हटकेश्वर नाथ, वहाँ यह प्राप्त हुआ था राजा को। और राजा को भगवती ने ये आदेश दिया कि आप मुझको अपने कंधे पर उठा करके पैदल ले चलोगे, और एक बार यदि अपने कंधे से उतार करके मुझको जहाँ रख दिए मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी। चूँकि उस समय रोड रास्ता था नहीं, बीहड़ जंगल था, और वहाँ से चलते 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 पैदल आने में यहाँ अति समय ज़्यादा लगा। और यहाँ जब पहुँचे तो जो गर्भगृह का जो सामने हम श्री विग्रह स्थापित करने के लिए छोटा सा चौरा बनाते हैं दरवाजे के सीध में, उसका निर्माण नहीं हुआ था, वो नहीं बना था। तो वहाँ साथ में राजा जी के जो साथ में चल रहे थे, उन्होंने राजा जी को सलाह दिया कि अभी श्री विग्रह को कंधे से उतार करके बाजू में रख देते हैं, जब सीधी चौरी बन जाएगी तो वहाँ हम स्थापित कर देंगे। राजा ने अपने कंधे से उतार करके बाजू में माता जी को रख दिया, और जब सामने में चौरी बना करके माता जी को फिर से उसमें सीधे में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, तो माता जी अपने पूर्व कहे अनुसार राजा के कंधे से एक बार जहां उतरी वहीं पर ही माता जी स्थापित हो गई। इसलिए आज हर श्रद्धालुओं को माता जी जो है मुख्य द्वार से थोड़ी सी तिरछी नजर आती है। ये जनश्रुति के अनुसार है। लेकिन दूसरा जो है, हमारे शरीर में जो 6 चक्र 7 चक्र पाए जाते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रधार, उसके हिसाब से यदि देखें तो यह भगवती महाकाली का मंदिर है। माँ भगवती जो है श्री विग्रह में महाकाली के स्वरूप में है, जीव निकला हुआ है, काली का स्वरूप में है, और गुंबद जो है श्री यंत्र अर्थात महालक्ष्मी है। हम श्री जी के रूप में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो दोनों देवी एक साथ प्रतिष्ठित है। श्री यंत्र के मध्य में महाकाली और सामने जो समलेश्वरी माता है वो महासरस्वती। यह पूरा परिसर जो है त्रिगुणात्मक त्रिदेवी का यह संगम है। और इस मंदिर में और सारी जो रहस्य है उसमें से एक रहस्य बताता हूँ कि माता जी के मंदिर में दोनों तरफ 2 खिड़कियाँ हैं, एक उत्तर तरफ एक दक्षिण तरफ। तो दक्षिण तरफ की जो श्री विग्रह खिड़की है उसमें माता जी की एक अंग, जैसे अर्धनारीश्वर भगवान शिव की हम देखते हैं, उसमें एक तरफ माता जी है, एक तरफ भोलेनाथ है। यह माता जी का मंदिर है, इसलिए दाहिने हिस्से में माता जी का आधा हिस्सा उस खिड़की से दिखता है, और दूसरे खिड़की जिधर भोलेनाथ का हिस्सा है उधर से कुछ भी नहीं दिखाई देता। यह बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ रहस्य भरी हुई है। कुल मिलाकर के मैं श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगा कि यह मंदिर जो है अति प्राचीन है, सिद्ध पीठ है, तंत्र पीठ है, और भगवती जो है हर भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो मुख्य पंडित जी हैं उन्होंने इस मंदिर के प्राचीनतम के बारे में पूरी जानकारी दी कि ये मंदिर 1400 साल पुराना है, और 1400 साल पुराना ये मंदिर राजधानी रायपुर के मध्य में स्थित है। और पुरानी बस्ती जो रायपुर का पुराना एरिया माना जाता है वो ये मंदिर वहाँ पर स्थित है। और राजधानी वासी इसे सिद्धि पीठ भी कहते हैं। श्री महामाया मंदिर है जो लोगों की मनोकामना को हमेशा पूर्ण करती हैं, और लोगों के बीच ये जो मंदिर
मंदिर है उसमें काफ़ी श्रद्धा है और लोग आमजन देख सकते हैं आप, श्रद्धालुओं की भीड़ आई हुई है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो प्रतिदिन आती है। यहाँ नवरात्रि में केवल भीड़ नहीं रहती है, यहाँ हर रोज़ भीड़ रहती है। और नवरात्रि में यहाँ की जो मंदिर है, यहाँ का जो प्राचीनतम है, वो काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से माता का दर्शन करने के लिए। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो मंदिर की जो सामने माता का मंदिर है, और लेकिन जो दरवाजे के अंदर देख सकते हैं तो सीधी मंदिर नहीं दिख रही है, मतलब माता की मूर्ति नहीं दिख रही है। इसकी भी अपने आप में इतिहास है, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि इस मंदिर में अपने आप में प्राचीन है और अपने आप में मंदिर प्राचीन है और अपने आप में रहस्यों को ये मंदिर समेटी हुई है। इस मंदिर में काफ़ी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। पंडित जी ने इसकी पूरी जानकारी हमें दी है। और मंदिर के जस्ट सामने माँ समलेश्वरी मंदिर भी स्थापित है, उस मंदिर का भी अपने आप में इतिहास है। और ये मंदिर जो है राजाओं की शक्तिपीठ के रूप में भी जानी जाती है। ये कुलदेवी है राजाओं की, और इस मंदिर में लोग रोज़ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की माता से विनती करते हैं। मां महामाया देवी की श्री विग्रह लगभग 6 फीट से बड़ी है। माता महाकाली स्वरूप में विराजमान है। गर्भगृह श्री यंत्र रूप से बना हुआ है, अर्थात महालक्ष्मी स्वरूपा श्री यंत्र रूपी गर्भगृह में भगवती महाकाली के स्वरूप में विराजमान है। इसी परिसर में मां समलेश्वरी सरस्वती माता के रूप में विराजमान है, अर्थात मां का त्रिगुणात्मक स्वरूप इसी परिसर में विद्यमान है। और यही कारण है कि भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्र या फिर चैत्र नवरात्र के समय कुंवारी कन्या जिसकी उम्र 9 साल से कम होती है, उसे देवी स्वरूपा मानकर उनके हाथों से नवरात्रि की प्रथम ज्योत प्रज्वलित कराई जाती है। इसके बाद दूसरी ज्योति कलश को प्रज्वलित किया जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। हमारे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से यहाँ की व्यवस्था तैयारियां की जाती है। नवरात्रि प्रारंभ होने के 1 माह पहले ही यहाँ सब कार्य शुरू कर दिया जाता है, जिसमें मंदिर की सफाई, लिपाई पोताई, पेंट कराई, कलश इत्यादि की साफ सफाई, ज्योति गृह की तैयारियां जिसमें फुलवारी बनाना, मिट्टी डालना, खातू डालना, ईंटा जमाना, ताकि उन फुलवारी के बीच में ज्योति कलश को प्रतिष्ठित स्थापित किया जा सके। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पीने की पानी की व्यवस्था, गाड़ी रखने के लिए पार्किंग की व्यवस्था, जूता चप्पल स्टैंड की व्यवस्था, हाथ पैर धोने के लिए वहाँ पानी की व्यवस्था इत्यादि सब तैयारियां लगभग आखिरी चरण पर है। यहाँ 9 दिन नवरात्रि पर्यंत 2 पाली में जस भजन का कार्यक्रम होता है, जहाँ दूर दूर से बड़े बड़े कलाकार जो है आकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं, श्रद्धालुओं को सुनाते हैं, जिसमें 5 बजे से 8 बजे तक और 9 बजे से 12 बजे तक इस तरह से माता जी की मंदिर की नवरात्रि की तैयारियां लगभग आखिरी चरण पे चल रही है। वास्तुशास्त्र और तांत्रिक पद्धति से निर्मित मां महामाया की प्रतिमा पर सूर्य अस्त होने के समय सूर्य की किरणें माता के चरणों को स्पर्श करती हैं। तीनों रूप में विराजी मां महामाया देवी मां महाकाली के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। सामने मां सरस्वती के रूप में मां समलेश्वरी देवी विराजी हैं। महाकाली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी तीनों स्वरूप में मां के दर्शन होते हैं। अंग्रेजी शासन काल में हैवंशी राजा मोरध्वज द्वारा बनाए गए मंदिर का कालांतर में भोसला राजवंशी सामंतों ने नव निर्माण करवाया। मुगल शासन काल और अंग्रेजी शासन काल में भी माता के चमत्कार से मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। अंग्रेजों ने भी मंदिर की विशेष देखरेख में योगदान दिया। मंदिर में तो बचपन से ही आ रहे हैं, छोटे थे तब मम्मी पापा के साथ में आते थे, और इधर जब भी आना होता है, अब अकेले भी तो मंदिर दर्शन करने बहुत ज़रूर आते हैं। माता जी के ऊपर बहुत आस्था है हमारी बरसों से, जो भी मांगते हैं यहाँ मैया से वो मैया ज़रूर पूरे करती है। कोशिश ये रहती है कि पंचमी और अष्टमी के दिन यहाँ ज़रूर दर्शन करने आए। नवरात्रि अब आ ही रही है, आज एकादशी का दिन है, तो हमने सोचा, और मेरे बच्चे का जन्मदिन भी है, तो माता का दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लें। मंदिर में खासियत तो ये है कि जो भी मांगो दिल से माता से वो पूरा होता है, और एक सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है यहाँ आने से। बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वर्षों से, बचपन से हम यहाँ आ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी। आपका परिचय? मेरा नाम चिराग पंड्या,
पाफड़ी से हम आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए हर वक्त। मंदिर में आपकी जो मान्यता है क्या कुछ है? काफ़ी आस्था है मेरे को तो, और प्राय मेरा जितने मनोकामना वो सब पूर्ण हुए हैं, है ना। तो सनातनी होने के कारण से तो शुरू से ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने, यहाँ के जो मुख्य पंडित जी हैं, उन्होंने इस मंदिर की प्राचीन के बारे में हमें, इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी, और जैसा कि उनकी जानकारी से लगता है कि इस मंदिर में और भी रहस्य खुलने के लिए अभी बाकी हैं, और इस मंदिर में अभी नवरात्रि की भी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, और हज़ारों की संख्या में यहाँ कलश की भी स्थापना की जाती है। देवी माता के लिए यहाँ कलश की स्थापना करते हैं। भक्त दूर दूर से आते हैं कलश जलाने के लिए, ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। इस मंदिर में अपने आप में एक जो रहस्य है वो भी है, और लोगों के बीच ये काफ़ी मान्यता है, और लोग जो है इस मंदिर में काफ़ी श्रद्धा रखते हैं। और इस मंदिर के जस्ट सामने जो है माँ शमलेश्वरी मंदिर भी है, वहाँ की भी जो मान्यता है अपने आप में काफ़ी खास है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। मैं पुष्पांजलि साहू, कैमरामैन हृदय साहू के साथ, अनादि टीवी, रायपुर।